बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक और पटना में अभ्यर्थियों पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ रविवार को बिहार छात्र संघ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरियागंज टावर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। मौके पर बिहार छात्र संघ के गौतम सिंह ने कहा कि परीक्षा बिहार सरकार आयोजित कर रही थी और पेपर लीक होने की सारी जिम्मेदारी भी बिहार सरकार को ही जाती है। ऐसे में जब कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उस पर लाठीचार्ज किया जाता है। ये सरासर गलत रवैया है। सरकार बिहार में छात्रों का शोषण कर रही है। जानबूझकर नीतीश कुमार बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मगर अब हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। हम लोग जेल भरने को भी तैयार है, लेकिन झुकने को तैयार नहीं है। हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करने को पूरी तरह से तैयार है। देखिए, बीएसएससी जो पेपर लीक हुआ है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो पेपर लीक हुआ है, उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसके लिए जब पेपर लीक हुआ 5 लाख 5.5 लाख छात्र ट्वीट किया, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो पटना में हमारे मित्र बंधु सब गए कि बीएसएससी कार्यालय में जा रहे थे ज्ञापन सौंपने 4 तारीख को, तो उनको इस ठंड में निर्मम की तरह पीटा गया और जेल भी भेजने का काम किया गया। मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से, क्या ये ठीक रवैया है? ये साफ छात्रों पे, बिहार में छात्रों पे जानवर से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। ये कहाँ का मानवता है? जब कोई पेपर लीक हो रहा है तो एक पूर्ण रूप से गलती है बिहार सरकार की। वो सभी जानते हैं कि बिहार सरकार अगर कोई परीक्षा एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो अगर पेपर लीक हो रहा है तो बिहार सरकार की गलती है, और उस गलती भी करती है। उसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाने जाए तो उस पर लाठी डंडे की बरसात हो रही है। क्या ये बिहार में सही हो रहा है? नीतीश जी के द्वारा ये सरासर गलत हो रहा है और छात्रों के साथ बिहार में शोषण किया जा रहा है। ये एक ही मामला नहीं, किसी का भी सरकार हो, CTET मामला ले लीजिए, BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो टॉप लेवल का एग्जाम है वो ले लीजिए, या BSSC ले लीजिए। हर एक बार छात्रों के साथ अत्याचार किया जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है, बोला जाता है कि तुम चुप रहो, नहीं तो लाठी डंडे से मार के देह तोड़ देंगे, नहीं तो जेल में बंद करने की धमकी दिया जाता है। क्या हम लोग अब हम लोग शांत नहीं रहने वाले? या तो आप जेल में भरने का काम कीजिए। अब हम लोग आंदोलन चलाएंगे कि हम लोग जेल भरने का काम करेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और मुर्दाबाद। और जिस तरीके से आप नीतीश कुमार मुर्दाबाद। राजतंत्र, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में सीधे कहा जाता है कि आप लोकतंत्र का माने ही है कि कहीं आपके साथ गलत हो रहा है तो आप कहीं आवाज उठा सके। ये लोकतंत्र है, ये बिहार का लोकतंत्र है। जो कहीं पे गलत हो रहा है, एक तो पे आप रोजगार नहीं दे रहे हो यार। 2014 में एक इस BSSC का निकला था, उसके बाद 2022 में निकला, 2014 में भी पेपर लीक हुआ था, दोबारा एग्जाम हुआ था। जी BSSC। गौतम सिंह, बिहार छात्र संघ अध्यक्ष। जो BSSC का जो परीक्षा हुआ उसमें क्वेश्चन को लीक कर दिया गया, जो कि बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। कहीं ना कहीं से छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का काम किया जा रहा है। जानबूझ करके हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जानबूझ करके बिहार के भविष्य को बर्बाद करने का एक साजिश रचा जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोगों ने आज पुतला दहन किया है। बिहार में ऐसा कर दिया गया है कि हम गलत भी करेंगे और ऊपर से अगर आप आवाज़ उठाने जाइएगा तो आपको लाठी से मारा जाएगा, डंडा से मारा जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। क्या हम अपने हक का लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? क्या हम अपना आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? क्या यही लोकतंत्र है? जो हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो आप लाठी से मार के, डंडा से मार के जेल भेज दीजिएगा। ये सरासर छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। जब तक इसका एग्ज़ाम को रद्द पूर्ण तरह से नहीं कर दिया जाता है तब हम लोग आंदोलन को पुरजोर मात्रा में लगातार बढ़ाते हुए रहेंगे, और ज़रूरत पड़े तो जेल भरो आंदोलन के तहत हम लोग पूरे बिहार के छात्र नौजवान जेल को भरने का काम करेंगे। लेकिन ये छात्र के लड़ाई को लड़ेंगे और उनके भविष्य को बचाने का काम करेंगे। आज क्या कुछ किए? करण सिंह, जिला अध्यक्ष, बिहार छात्र संघ।